नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद जिले में 77वें गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के साथ जिलाधिकारी ने परेड का निरीक्षण किया। परेड में पुलिस की 7 टोलियों ने अनुशासनबद्ध और शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया। यहाँ पे पुलिस लाइन फतेहगढ़ में 77 गणतंत्र दिवस पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पुलिस वालों ने बढ़िया परेड का प्रदर्शन किया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिलाधिकारी यहाँ पे सम्मिलित हुए। इसके साथ साथ जो गणतंत्र दिवस है ये हमें याद दिलाता है कि भारत के इतिहास में एक ही लैंडमार्क दिन है। इस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 में एक्सेप्ट किया था। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें आज़ादी मिली है। जोरदार तालियों से इनका उत्सव। क्या संदेश है? आज हम लोग यहाँ पे क्या संदेश? पूरे देश में प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को, गणतंत्र पर्व को सब लोग मना रहे हैं। सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर अपने अपने ढंग से इसको उल्लास हर्ष के साथ मना रहे हैं। अपने जनपद में भी देखिए पुलिस लाइन में इतना अच्छा परेड हुआ। बच्चे अपने कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किए और कलेक्ट्रेट में भी हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूट किए, जागरूक कराए और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अच्छा काम किए। सरकारी कर्मचारी प्रस्तुत भी किए। यहाँ भी पुलिस में जो कुंभ में अच्छा काम किए थे उनको मेडल स्टेट से मिला था, उससे हम लोग कलेक्ट्रेट किए। और अन्य गतिविधियों में भी जो अच्छे थे, एसपी मैम के यहाँ से जो चयनित किए थे, क्या बदतमीजी है, बहुत अच्छे माहौल में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाया। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। विदुनु ब्लॉक के फतेहपुर दक्षिण ग्राम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान नेक प्रताप सिंह ने ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ भारत माता के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। ग्राम प्रधान ने नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार और लड्डू बांटे तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं शिक्षकों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की सराहना की। गणतंत्र दिवस की धूम सभी देश में सभी जगह देखने को मिली। इसी क्रम में बिधनु ब्लॉक के फतेहपुर गोई में जो प्राथमिक विद्यालय है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चों का जो सुंदर सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, बड़ा अच्छा। और इसी क्रम में हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, भैया से जानते हैं, भैया आज गणतंत्र दिवस है, जिस तरीके बच्चों ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत में मन मोह लिया, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? जी, ग्राम प्रधान फतेहपुर के होते हुए विद्यालय में आज छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अपना अच्छा उत्साह भरा गीत सुनाया। उससे बहुत गांव में देश में संदेश पहुंचा कि हाँ, प्राइमरी में आज भी बच्चों के अंदर प्रतिभावना है। और प्रधान की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ ग्राम सभी वासियों को अच्छे से हर 26 जनवरी 15 अगस्त को ऐसे उत्साह बनाते रहे। जिस तरीके बच्चों के साथ लगन के साथ इतना सुंदर जो बच्चों को शिक्षा दी है और ये शिक्षा का भी हो रहा है, तो गुरुजी आज गणतंत्र हुआ, बच्चों को किस तरीके जो है आप किस लगन से जो है इतना ज्यादा सुंदर? हमारे जो ग्राम प्रधान फतेहपुर दक्षिण, ये हमारा उसी में स्कूल है। प्रधान जी गांव के प्रति पूरी तरह समर्पित, बच्चों पर समर्पित रहते हैं। हम लोग बच्चों को जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों द्वारा प्रस्तुत झांकी थी, बहुत थोड़े समय में की गई एक प्रयास था।
तो ये देखिए जिस तरीके यहाँ पे जो प्राइमरी है बच्चों का, जिस तरीके गणतंत्र दिवस के अवसर पे बड़ा ही देशभक्ति गीत के साथ सभी का मन मोह लिया। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह सुदर्शन। चंदौली जनपद के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे भी मौजूद रहे। मंत्री अनिल राजभर ने अपने संबोधन में संविधान की महत्वता और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति गीतों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने जनपद में मुख्य अतिथि के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? नीचे करो, नीचे। सबसे पहले तो मैं अपने सभी जनपद चंदौली के मीडिया से जुड़े अपने भाइयों को, अपने साथियों को और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के पश्चात आपके चैनल के एक सदस्यों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बारी है। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी अपने मध्य कई विद्यालय के और आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों, प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को भी सबसे पहले मैं अखंड हिंदू फौज के ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस मौके पर कार्यकर्ता है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। नौजवान हैं जो और हमारी युवा अपने शक्ति प्रभाव से सबको उनसे मैं आह्लादित अनुरोध करें। करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें इनके लिए युवा साथी हमारे योगदान दें, उसमें अपने आप को भागीदार बनाएं। जंग आज़ादी लड़ने वालों का, आज़ादी के दीवानों का जो सपना आप अभी खड़े रहेंगे, उसको साकार करने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें। मैं ऐसी अपील आज के दिन अपने सभी युवा साथियों से करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के डेलीगेशन को रोकने का काम अखंड हिंदू फौज के लिए गाड़ी में किनका आरोप लगाए हैं? अब देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, आज राजनीति की बात करना मैं नहीं समझता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य और गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष खास बात ये रही कि खाकी के साथ पहली बार आईटीबीपी के जवान भी परेड में शामिल हुए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ध्वजारोहण कर सलामी दी और राष्ट्रगान हुआ। आईपीएस सुमेध यादव के नेतृत्व में परेड निकाली गई, जिसमें पुलिस, एनसीसी और अन्य टुकड़ियां शामिल रही। दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। जिनकी वजह से शहीदों को नमन करने का दिन है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और आम नागरिक की पहुंच तक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
बात कही केवल नारा नहीं है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। इसके तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुँचे। और फिर से मैं आज ऐसा त्यौहार गणतंत्र दिवस जो इस खबर कानपुर से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद राष्ट्रगान का आयोजन हुआ और जीएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आपदा मित्रों के प्रतिभाग और राहत बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का भी जीएम ने अवलोकन किया। जीएम ने सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणों से मिलकर ही गणतंत्र बनता है और इस पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी कानपुर वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणों से मिलकर गणतंत्र बनता है, हम रिपब्लिक का पार्ट है, तो रिपब्लिक रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ से चलता है। इसी को सेलिब्रेट करने की जरूरत है और सभी को इसके अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए योगदान की भी जरूरत है। मेरी ओर से सभी को, परिवारजनों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से सदैव हमारा गणतंत्र बलवती रहेगा और भारत हमेशा समृद्ध रहेगा। ललितपुर जनपद में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन प्रांगण में आयोजित मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस जवानों की अनुशासित परेड और हर्ष फायरिंग ने सभी को गौरवान्वित किया। एनसीसी कैंडिडेट्स और छात्राओं की परेड आकर्षण का केंद्र रही। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं स्कूली बच्चों की देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण भी किया, जिससे गरीब तबके के बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जनपद ललितपुर में अब तक लगभग 1 लाख से अधिक मनमानित श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और शक्ति से समृद्धि हमारी प्रदेश का स्पष्ट संदेश है कि नारी सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। बनाई स्थानीय कोतवाली में तैनात भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। मेरठ जनपद में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गर्ममय वातावरण में मनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के नेतृत्व में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। शहीद स्मारक पहुंचकर जिलाधिकारी ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और ध्वजारोहण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने गणतंत्र दिवस का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा और स्वच्छता से ही समाज और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जी, कॉमरेड सलीम जी और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न स्कूल से आए हमारे बच्चे, एनसीसी के कैडेट, एनसीसी के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, ये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं ये 5वां प्रभात फेरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहली बार इतनी भीड़ हुई है, तो इसके लिए मैं यहाँ जितने लोग हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी ये शोभा तक नहीं बढ़ता था और ना हमारे अधिकारी आते थे और ना शहर के गणमान्य लोग ही बहुत कम संख्या में गिने चुने लोग आते थे। तो मैंने बैठक में कहा था कि भाई केवल कोरम पूरा करने के लिए करना हो तो फिर कोई मतलब नहीं इसका, और इसका सीधा साधा ये मतलब होता है कि हम लोग केवल मीटिंग में आते हैं और कुछ बोल के फिर चले जाते हैं। तो इस बार मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं सबको बधाई। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रभारी मंत्री संजय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। तिरंगा फहराते ही पूरे मैदान में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज हुई। समारोह में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियां ने अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियों और विभागीय झांकियों ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय एवं 2 डॉक्टर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संचालित है। समाज के जन के विकास संभव हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोची औद्योगिक विकास नीति के तहत सीताकुंड औद्योगिक क्षेत्र, मुंगेर औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र, संग्राम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। 7 निश्चय 3 अंतर्गत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार इससे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को के तहत 450 एकड़ में फैला संलग्न औद्योगिक क्षेत्र मुंगेर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करेगा। राजस्थानी लोगों को रोजगार का व्यापक अवसर मिलेगा। नगरीय विकास क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा कार्यक्रम में ऐतिहासिक कष्टहरणी घाट का सुदृढ़ीकरण कराया। वहीं मुंगेर के सौंदर्यीकरण के लिए मिर्ची तालाब, राधा रानी तालाब का विकास प्रकृति दृष्टिकोण से भी किया गया। कंपनी गार्डन में राज्य का पहला टायर पार्क निर्माण किया गया जो भूतपूर्व है। वहीं 7 निश्चय 3 पर्यटन विकास समृद्ध बिहार अंतर्गत कृषि कुंड का सुदृढ़ीकरण 18.14 करोड़ की लागत से निर्माण 876 लाभ अंतर्गत महिलाएं पोर्टल पर स्रोतों को भी सृजन कर रहा है। चयनित संस्था से मनरेगा आधारित जल संसाधन विभाग नगर निकाय द्वारा जल संचयन संचालन को जिम्मेदार का कार्य पूरा कर लिया गया। प्रभारी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक ज्ञानवासियों को आधुनिक तकनीकी नवाचार और संवेदनशील सहायता प्रदान करने हेतु 7 निश्चय 3 यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी द्वारा संचालित घर वापसी मुहिम के तहत एक और मामला सामने आया है। इस्लाम धर्म की क्रूरतियों से परेशान होकर सीबाबी ने स्वच्छा से सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया। अब वे कविता के नाम से जानी जाएंगी। कविता ने हिंदू युवक कवि से मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया। बदायूं निवासी सीबाबी ने 10 जुलाई 2024 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धर्म परिवर्तन का शपथ पत्र दिया था। घर वापसी के बाद उन्होंने धार्मिक आयोजनों में भी सहभागिता की। मुस्लिम धर्म से परेशान युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री अखिलेश जी। क्या है पूरी घटना, इनसे जानकारी करेंगे। हमारी जानकारी में एक युवती जो कि बालिग है, 19 वर्ष से ऊपर उसकी अवस्था है, नोएडा में रहती है। तो वो मुस्लिम धर्म की कुरीतियों से हलाला जैसी भयंकर गलत रीत से भयभीत होकर उसने एक घोषणा पत्र दिया। मूल रूप से रहने वाली बदायूं की है। उसने एक घोषणा पत्र जिलाधिकारी बदायूं को दिया है, जिला मजिस्ट्रेट बदायूं को, लगभग 7 माह पूर्व। उसमें घोषणा की है कि हम ये हलाला जैसी कुरीतियों से परेशान हैं और हिंदू धर्म के अगाध श्रद्धा है, विश्वास है। इस आशय का उसने एक पत्र भी दिया है और अपनी स्वेच्छा से जो कि सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसके तहत उसने एक फर्रुखाबाद जिले के हिंदू। मेरा नाम सीबाबी है और मेरे पापा का नाम शरीफ है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। 7 महीने पहले मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, अपनी मर्जी से, किसी का दबाव नहीं है। और अब मेरा नाम कविता है। मेरी और कवि की शादी हो गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना दक्षिण क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्त अली खान उर्फ रजा और जावेद अली पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 6 खोखा, 2 जोड़ी तोड़िया, 12 जोड़ी बिछुआ और 1 पीली धातु की चेन बरामद हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में 2 पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की। अग्रिम जांच जारी है। देखिए, अली खान है, दूसरा जावेद, ये जिला रतलाम एमपी के रहने वाले हैं। कल 23 जनवरी 2026 को ये सुहाग नगर में आभूषण की दुकान पे ये आभूषण खरीदने के बहाने आए थे और वहाँ से ये टप्पेबाजी करके आभूषण चुरा के लेके चले गए थे। इस संदर्भ में नामजद एफआईआर थाना दक्षिण पे पंजीकृत की गई थी और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली थी कि लालहू क्षेत्र में ये जंगलों में छुपे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे दक्षिण पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे दोनों के पैर में गोली लगी है। तत्काल इन दोनों को इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अपेक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो टप्पेबाजी और चोरी करके ये आभूषण ले गए हैं, सभी आभूषण 100% इनसे बरामद कर लिए गए हैं। इनके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं लूट और चोरी के। इसमें फिलहाल इन दोनों का हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। क्या शंकरगढ़ प्रयागराज से खबर है, जहां बरगढ़ में एक छोटे बच्चे आयुष की निर्मम हत्या के विरोध में शंकरगढ़ के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्च में शामिल लोगों ने जोर देकर कहा कि दोषियों को तुरंत और कठोर सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आयुष का न्याय अधूरा, बुलडोजर से पूरा और हत्यारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। व्यापारियों ने प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। इस मौके पर गोपाल दास गुप्ता, रतन केसरवानी, रोहित केसरवानी सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। आज हम प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ क्षेत्र में हैं और बरगढ़, चित्रकूट के बरगढ़ में नाबालिग आयुष की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। और इन जिहादियों ने जिस तरह से उस बालक की हत्या हुई है, उसको लेकर के पूरा देश आक्रोशित है। और आज जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। शंकरगढ़ के जो व्यापारी हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और लगातार ये मांग उठ रही है कि इन हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ यहाँ कैंडल मार्च पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वृद्ध भी हैं, व्यापारी पूरा संगठन है। यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। महिलाओं इस तरह से नाबालिग की हत्या होती है, क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो नजीर बने? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मरने से बालक को इतनी बेरहमी से उन्होंने हत्या किया है और मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो चुका है। 1 साल के अंदर हमारे शंकरगढ़ में भी एक ऐसा केस हुआ था और ये दूसरा केस जो बरगढ़ में हुआ था। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि उन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप ये माँ है और जिस तरह से उस बेटे की एक निर्मम हत्या होती है, मैं तो मौके पर रहा, 0 ग्राउंड की पूरी मेरी रिपोर्ट चली है और डिबेट भी किया है। मुस्लिम स्कॉलर जो होती हुई ये कहती है कि आप जिहादी मुसलमानों को क्यों बोलते हैं और उस बच्चे को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये हमारी केसरवानी वर्ग से ही है और ये दूसरी ऐसी घटना है जो हम लोगों को बहुत शर्मसार कर रही है और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए मैं यही चाहती हूँ, प्रशासन से यही चाहती हूँ कि उनकी भी ऐसी ही हत्या कर दी जाए। और जो युवा समाज है उनसे भी बातचीत करेंगे। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? मैं इस पूरी घटना को खून का बदला खून देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये व्यापारी के बेटे, एक व्यापारी नहीं, एक आम आदमी को भी इस तरह का मारना, एक आम लड़के को भी इस तरह मारना, मुझे लगता है कि बहुत पहले से किसी ने इसमें चाल रची होगी। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि जल्द से जल्द पूरे देश से बाहर निकालना होगा, तभी हमारा एक शांतिप्रिय लोग शांति से रह पाएंगे। हुआ है और एक और बच्चा, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए तत्काल, उसमें घर में बुलडोजर चलाना चाहिए। अच्छा, उसके जो परिवारजन है कल्लू को ये कहते हैं कि हमारे है कि इस जो ये घटना हुई है, इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो इसको लेकर के प्रशासन एक मोड़ पर आए।
हत्यारों को फांसी की सजा हो और सबसे आने वाले संभल जनपद के बेजोई मुख्यालय में पर 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने ध्वजारोहण किया। वहीं पुलिस लाइन परिसर में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैंडिडेट्स और पुलिस टुकड़ियों की शानदार प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। इस दौरान मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभल अब संवेदनशील जिला नहीं रहा, अराजक तत्व यहां से दूर हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली की सराहना की। मैं सबसे पहले अपने परम प्रबल प्रतापी माननीय प्रधानमंत्री जो कि जन्म से कर्म योगी हैं, उनके लिए हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। दूसरे अपने प्रदेश के धर्मयोगी, बहुत ही साहसी, समाज में शांति स्थापित करने वाले, अराजक तत्वों का विनाश करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश सुरक्षित है, ऐसे महान धर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको 26 जनवरी की बधाई देती हूँ। मंत्री संभल तो वैसे ही खास है। आज संभल उद्धार का कार्यक्रम जो संभल संवेदनशील था, अलग से ही इसकी गिनती होती थी। शांति नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, गुंडों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। आज यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, जिलाधिकारी और कप्तान के सहयोग से आज ये जिला पूर्ण रूप से शांति में हो गया है और जिले में इतने कार्य हुए हैं, ऐसे निर्णायक कार्य किए गए हैं, जिससे संभल आज प्रदेश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उनके निर्देशानुसार हमारा प्रशासन जो कार्य कर रहा है, ये सराहनीय है और मैं आज के इस पावन पर्व पर उनके लिए हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देती हूँ। मंत्री, प्रयागराज में स्वामी मुक्तेश्वर विवाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की राजनीति, क्या कहेंगे? देखो, वो एक पुण्यों का धाम है। प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा हैं। वहां पर इस प्रकार की बातें कोई संत अगर है और संत भावनाओं का है तो कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। ये बातें तो राजनीति से प्रेरित हैं जो आए दिन की जाती है और पहले भी करते रहे। देश संविधान से चलता है या संतों से? देश संविधान से भी चलता है और संतों के मार्गदर्शन में भी चलता है, क्योंकि संतों का यदि मार्गदर्शन नहीं होगा, संतों की नीति नहीं होगी। पूरे देश के साथ ऐतिहासिक नगरी डिब्रूगढ़ में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। न्यू मार्केट ट्रेडेड एसोसिएशन की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन समाज के विशिष्ट व्यक्ति महावीर प्रसाद पाटौदी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान के मूल्यों, एकता और भाईचारे पर जोर दिया। बच्चों की देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। और आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।